नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम NCERT की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करेंगे। उसमें वो है NCERT ज्योग्राफी की सीरीज़। और दोस्तों, इसमें हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी, जो कि बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की किताब है। और दोस्तों, इसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। और दोस्तों, इसको पढ़ने के दौरान आप जानेंगे कि PCS और UPSC से एग्ज़ाम में कैसे डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अंत में हम इनके प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल और वो कहाँ पर स्थित है उसकी बात की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर आप देखिए इक्वेटर यहाँ बना हुआ है मैप में, और इंडिया जो है वो इक्वेटर के एकदम ऊपर लाई करता है। इक्वेटर के ऊपर लाई करने की वजह से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से लाई करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि मेन लैंड जो एक्सटेंड करता है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में ये है, तो इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पर है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर के हिस्सों में विभाजित करती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है हम ये जानना चाहेंगे कि वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ साइज लिखा है कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफी जो है वो 2.4% विश्व की ज्योग्राफी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपका डायरेक्ट आ चुका है PCS के एग्जाम में। और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यह प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंडिया की बाउंड्री क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि इंडिया ऊपर की तरफ से हिमालय माउंटेन से घिरा हुआ है जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है दोस्तों, और इंडिया जो है वो साउथ की तरफ, जो जैसे नॉर्थ में आपका इंडिया चौड़ा है और साउथ की तरफ वो टेपर होते यानी पतला होते चला जाता है, और जो कि 2 सीज जो हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के उसमें एकदम बीचों बीच खड़ा है। और दोस्तों, ये अरेबियन सी जो है वो भारत के पश्चिम साइड में है, और बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के पूर्व साइड में है। और इंडिया इंडियन ओशन को भी टच करता है, जिसकी वजह से उस ओशन का नाम भी एक कंट्री के नाम पर पड़ा है। ये एकमात्र ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का टाइम लैग है 2 घंटे का, इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, आप ये याद रखिए, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया की। अब हम यहाँ देखेंगे कि इंडिया का जो लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन पे है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के एकदम बीचों बीच, और साउथवर्ड एक्सटेंशन एशियन को, इसलिए इंडिया साउथ एशिया में हम कहते हैं इंडिया है। ठीक है दोस्तों, और आपका जो इंडिया की ओशन रूट्स हैं वो यूरोप को वेस्ट में और ईस्ट एशिया की कंट्री को जोड़ती हैं, इसीलिए इंडिया की बहुत ही स्ट्रेटजिक और सेंट्रल लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेम ऑफ ओशन आफ्टर इट। भारत जितनी बड़ी तट रेखा किसी भी देश का नहीं है इंडियन ओशन से लगा हुआ, इसीलिए इंडियन ओशन का नाम जो है वो भारत के नाम पर ही पड़ा है। देखिए यहाँ डू यू नो में जो प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स, ये 7,000 किलोमीटर्स। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न इस बार के यूपी PCS के प्री में आया था, जिसमें ऑप्शंस थे 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर और 9,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रश्न देखिए आप सीधे वन लाइनर यहाँ NCERT से उठाया गया, ये फैक्ट सीधे NCERT से उठाया गया। इसका उत्तर है 7,000 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा ग्राफ दिया हुआ है। दोस्तों जहाँ आपको अच्छा लगे कोई चीज़, तो वहाँ आप तुरंत वीडियो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा यहाँ ग्राफ दिया हुआ है।
यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस पे एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दी है और एक्स एक्सिस पे आपकी कंट्रीज दी हुई हैं, यानी कि जो कंट्रीज आपकी एरिया में सबसे बड़ी हैं विश्व में, उनका आपका घटते क्रम में सीक्वेंस दिया हुआ है। भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर आता है, जो कि है आपका रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर रशिया का सबसे ज़्यादा है 17.09। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आपका इंडिया 7वें पोजीशन पर आता है 3.28 के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं ये दोस्तों, ये एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर जो दिया वो भी आपका स्केल 02468 से है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ मैच करेंगे तो आपका एग्जैक्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दिखाता है कि भारत 7th लार्जेस्ट है। कई बार प्रश्न ये पूछा था कि भारत 7th लार्जेस्ट है और भारत 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से किन देश से भारत बड़ा है या छोटा है। तो आपको अगर ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आप याद कर लेंगे। सीक्वेंस याद करने का बहुत आसान तरीका है, RCUCBAI रकूक बाई। आप अगर याद कर लेते हैं RCUCBAI रकूक बाई तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, इस मैप में बहुत अच्छे से बना के दिया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी यही खास है, इलस्ट्रेटिव किताब है, बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ मिलेगी इसमें। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया कि 82.5 डिग्री, ये मैंने स्टैंडर्ड मेरिडियन हाईलाइट कर दिया है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर हाईलाइटेड है। अब दोस्तों हम अगर यहाँ पर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को देखिए 2 बराबर भागों में बांट रहा है यहाँ पर, और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है आपका वो भारत में मिर्ज़ापुर से होते हुए पास कर रहा है। भारत को वो भी अगर देखें तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, जिससे कि जो 2 घंटे का टाइम लैग है, वो टाइम लैग तो है लेकिन हम एक ही टाइम मानते हैं, ऑल ओवर इंडिया का एक ही टाइम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिखा रहा है कि इंटरनेशनल हाईवे और ट्रेड एंड कॉमर्स में कितनी अच्छी जगह पर इंडिया है। सेंट्रली लोकेटेड है, तो इंडिया आराम से आपका चाइना से लेके आपका एशिया से लेके यूरोप तक जोड़ता है, अरब कंट्रीज़ को भी पूरे वर्ल्ड में जोड़ने का काम करता है। तो इंडिया की कोस्ट लाइन और इंडिया के लैंड और इंडिया का एयर स्पेस दोनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इंडियाज़ नेबर्स की बात करेंगे तो इंडियाज़ नेबर्स में हमको पता चलता है दोस्तों कि श्रीलंका इसे, देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए बहुत बढ़िया मैप यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये आपका इंडिया के सारे नेबर्स, ऊपर देखिए आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका और आपका मालदीव्स, ये सारे इंडिया के नेबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो इंडिया बाउंड्री शेयर करती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस कंट्री से इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है, किस कंट्री शेयर करने वाली है, तो इसका उत्तर बांग्लादेश है। इंडिया बांग्लादेश से सबसे लंबी बाउंड्री अपनी शेयर करती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए आप यहाँ पर, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय इंडिया विद अ नैरो चैनल बिटवीन पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ देखिए ये जो आपको ये जुड़ा हुआ दिख रहा है इंडिया और श्रीलंका, ये पाक स्ट्रेट है जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार से और मालदीव्स आइलैंड जो है आपका वो लक्षद्वीप आइलैंड से यहाँ जुड़ा हुआ है भारत में। ठीक है दोस्तों, लैंड बॉर्डर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में इंडिया को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया से जुड़े हुए देश हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है 23.5 डिग्री पे। ये एक प्रश्न बहुत बार आता है, किन स्टेट से होकर पास करता है। तो देखिए आप, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, गुजरात 1, राजस्थान भी है बीच में दोस्तों, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ठीक है दोस्तों, आपके इतने स्टेट्स के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगकर पास करता है। ये कर्क रेखा का प्रश्न दोस्तों बहुत बहुत आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अभी हमने बात की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से दोस्तों पास करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा है कि आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इनसे पास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर उड़ीसा नहीं है, तो उड़ीसा गलत हो जाएगा। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में कौन फ्रंटियर किसमें है दोस्तों, नेपाल में। देखिए यहाँ पे ये आप प्रश्न ऐसे सॉल्व कर सकते थे
कि उत्तर प्रदेश का देखिए चाइना से टच नहीं होता, तो भूटान से भी टच नहीं होता, तो इसमें अगर उत्तर प्रदेश सिर्फ मानक हम मान के चलें तो यहाँ पर उत्तर हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कावरत्ती अगर आप विजिट करते हैं तो कहाँ जाना होगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि कंट्री माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर इट लैंड बाउंड्री विद इंडिया आइडेंटिफाई, तो तजिकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखिए सेकंड में देखिए क्वेश्चन आप, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाई करते हैं, लक्षद्वीप लाई करता है दोस्तों। ठीक है, अब नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर, देखिए लक्षद्वीप भी लाई करता है। अगर हम ये सिर्फ भारत के लिए हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप करेंगे, और अगर विश्व के लिए भी करेंगे तो लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों लाई करते हैं। कंट्रीज विच इज लार्जर देन इंडिया दोस्तों, तो हम पहले देख चुके हैं यहाँ पर, रकूक बाई, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ लाइज टू द साउथ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार। और कौन सी आइलैंड कंट्रीज हमारे सदर्न बॉर्डर्स पे हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया गया था सनराइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। ये कैसे होता है दोस्तों, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन अपना जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स पर सेट किया हुआ है, तो हमारा जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ लिखा है सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई। देखिए दोस्तों, सेंट्रल लोकेशन इंडिया की ग्रेट सिग्निफिकेंस के लिए क्यों है, क्योंकि आप दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते हैं, यूरोप से भी, अफ्रीका से भी वेस्ट में, फिर आप अरब कंट्री से भी, इधर एशिया से भी, तो आप बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैप के जो यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन, मैप के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप मैप के क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ पता ही आपको, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूसिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब सब कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्रीज़ हैं। स्टेट जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं हमने अभी देख लिया, हमने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड दिया हुआ है दोस्तों आपका, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड यहाँ पर देखिए, इंडिया का एक्सटेंट जहाँ पर दिखाया था वहीं पर दिया हुआ था सबसे पहले, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, ये सब मैप में आपको देखना है। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड वो भी दिया होगा 37 डिग्री 6 मिनट्स, और ईस्टर्न वेस्टर्न वो भी दिया हुआ है दोस्तों। और प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, 3 सीज में दोस्तों आपका कन्याकुमारी आ जाएगा। सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया स्टेट जो है वो दोस्तों आपका है पाक स्टेट, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, पाक में PAL के स्पेलिंग हो जाएगी। और यूनियन टेरिटरीज दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, आप हमारे साथ साथ इसको देख लिए हैं दोस्तों। आगे के चैप्टर्स हम आपको इसी तरह पढ़ाते रहेंगे, इस चैनल के साथ आप बने रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।